मैं बरेली बार एसोसिएशन में कोषाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। आप इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं कोषाध्यक्ष का, और हमने जो सर्वे किया उसमें देखा था कि लोगों के दिलों में आप छाए हुए हैं। तो आपने ऐसा कौन सा काम किया था जो लोगों के दिल में छाए हुए हैं? मैं 2020-21 में सभी अधिवक्ता साथियों के सहयोग से कोषाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ और उस दौरान मैंने बरेली बार एसोसिएशन में सभी अधिवक्ता साथियों के सहयोग से, आशीर्वाद से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो किए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये था कि जैसे ही बार एसोसिएशन में मैं कोषाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ तो मैंने बार के इतिहास में पहली बार ये चीज़ प्रकाशित की, बार एसोसिएशन के खातों में लगभग 37 लाख रुपए हैं और सारी चीज़ें ऑनलाइन मैंने जारी की और अधिवक्ता साथियों को एक एक चीज़ ऑनलाइन, बार एसोसिएशन में कितने वकालतनामे जारी हो रहे हैं उनके सीरियल नंबर ऑनलाइन किए, बार एसोसिएशन में कितनी सामग्रियाँ आ रही हैं सब उनकी रसीदें, बार एसोसिएशन के रिकॉर्डों को जांच करना, ये सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन सारी की, साथियों को बताया। और बार एसोसिएशन में इस समय कोविड का समय था, उस समय हमारे अधिवक्ता साथी कचहरी बंद होने के कारण बहुत ही आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, मैं भी गुजर रहा था, मैं भी उसी श्रेणी में था। लेकिन उस समय हमने सभी साथियों के सहयोग से बार एसोसिएशन के खातों में जो धनराशि थी, लगभग 850 साथियों के खातों में लगभग 4-4 हज़ार रुपये धनराशि प्रेषित की आर्थिक सहायता के रूप में। ये धन उन्हीं साथियों का था, ये किसी संस्था का नहीं, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं था। लेकिन मैंने इसके लिए संघर्ष किया और इसमें इतनी नौबत आई संघर्ष में कि बार एसोसिएशन के खातों को मुझे बंद भी कराना पड़ा। और मैंने जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनसे कहा कि इस पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा, ये साथियों का है और इसका प्रयोग जो होगा वो साथियों के लिए आर्थिक सहायता के रूप में किया जाएगा। और जब तक मैं खाते नहीं खोलूँगा, जब तक मुझे आर्थिक सहायता बांटने वाली लिस्ट आप लोग नहीं देंगे। और सबसे विशेष जो साथियों के दिलों में जो मैं छाया हुआ हूँ, अधिवक्ता साथी तो मुझ पर विश्वास कर रहे, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जब मैं कोविड से पीड़ित होकर जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय मेरे पास आर्थिक सहायता के लिए फ़ोन आया कि जयपाल तुमने खाते बंद करा रखे, उसको खोलो। तो मैंने कहा कि भाई खातों को जो मैंने बंद करा रखा है वो मेरा उद्देश्य ये था कि अधिवक्ता साथियों को आर्थिक सहायता मिले, उन खातों का दुरुपयोग ना हो। और मेरे पास मैंने तुरंत वही कोविड स्थिति में ही चेकों को वहाँ मंगवाया और उन पर साइन करके अधिवक्ता साथियों के खातों में पैसा डाला। मुझे डाउट था, साथियों ने हमारे जो उस समय अधिवक्ता साथी थे बोले जयपाल तो स्वस्थ होके आ जा और उसके बाद में चेकों पर साइन कर देना। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मेरी स्थिति काफ़ी दयनीय थी, मेरी स्थिति ये पता नहीं था किस समय मेरी मृत्यु हो जाए। तो मैंने कहा अगर मेरी मृत्यु हो गई तो जो मैंने अधिवक्ता साथियों के जो धन को जो बचाया है इसका दुरुपयोग होगा, इसलिए मैंने वहीं पर बुलाया और चेकों को साइन करे, अधिवक्ता साथियों के खातों में पैसे गए और उन्हीं अधिवक्ता साथियों के आशीर्वाद से आज मैं जीवित हूँ कि उन्होंने आशीर्वाद दिया। नहीं तो कोविड काल में कितने लोग जो हॉस्पिटलाइज हुए वो सब ज़्यादातर उनकी मृत्यु हो गई। तो मैं उन सभी साथियों को, पूरी बार एसोसिएशन के अधिवक्ता साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। और बार एसोसिएशन में मैं पुनः 2 साल का गैप हुआ, पुनः आना चाहता हूँ। और बार एसोसिएशन में अगर साथी मुझे लेके आए, पुनः मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार मैं बम्पर वोटों से मेरे साथी मुझे सहयोग करेंगे और मैं जीतूँगा और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। मुझसे विशेष प्रेम है बरेली बार के अधिवक्ता साथियों को, मुझसे उम्मीदें हैं। मैंने बड़ा ईमानदारी से अपने ईमान को बचाकर सब चीज़, मैंने अपने पर्चे में मैनिफेस्टो है देखिए लिखा है, ना बिकाऊँ ना झुकाऊँ, अधिवक्ता इसमें संघर्षशील रहा हूँ। और इस मैनिफेस्टो में मैंने वो चीज़ दी है जो 2020-21 में जो मैं कोषाध्यक्ष पद पर रहते हुए जो मैंने कार्य किए, मैंने ये नहीं लिखा कि मैं ये करूँगा, मैंने ये लिखा ये मैंने किया है, मौका देंगे तो इससे बेटर करूँगा। और मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से अपने अधिवक्ता साथियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मुझे कोषाध्यक्ष पद पर पुनः निर्वाचित करें और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। जो कार्यकाल मेरा 2020-21 में रहा, जिस तरीके से मैंने पारदर्शिता से कार्य किया, उससे और अच्छी तरीके से मैं कार्य करूँगा। जैसे कि आप पहले भी पार्टी कोषाध्यक्ष 2021 में रह चुके हैं, आपके पास अनुभव की कमी नहीं है, तो जो जूनियर जो अधिवक्ता है उनके लिए आपकी क्या राय है? देखिए,
जो हमारे बार एसोसिएशन में जो हमारे जूनियर अधिवक्ता साथी हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या चैम्बरों की, उनके बैठने का स्थान नहीं है। बेचारे सड़कों के किनारे बैठे हुए हैं, कहीं टीवी हॉल में बैठे हुए हैं, गैलरी में बैठे हुए हैं। और हमारी बार एसोसिएशन में जब मैं कोषाध्यक्ष था उस समय काफ़ी इनकम हुआ करती थी। उस समय वकालतनामे जो थे बहुत कम लगते थे, और इस समय तो वकालतनामे कंपलसरी हो गए हैं। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि मेरी बार की इनकम लगभग 70,000 रुपये होगी। और ऐसी स्थिति में बार एसोसिएशन में एक मोटा फंड है। एक मैंने FDR भी उस समय जो लगभग 20 वर्ष पुरानी थी, 16 लाख की थी, वो भी मैंने ओपन की थी, और आज वो FDR मेरे हिसाब से 64 लाख की हो गई होगी। और इस धन का प्रयोग अगर हम चैम्बर बनाने के लिए करें, मेरा उद्देश्य यही है कि इस धन का प्रयोग चैम्बर का निर्माण कराया जाए और अधिक से अधिक हमारे जूनियर अधिवक्ता साथियों को चैम्बर का अलॉटमेंट किया जाए। हमारी बार बहुत जगह पड़ी हुई है, खंडर बिल्डिंग पड़ी हुई है जिसमें चैम्बर बनाए जा सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य, सबसे मेन उद्देश्य है कि जूनियर अधिवक्ता साथियों के लिए चैम्बरों की निर्माण की व्यवस्था है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।